तो हम सबके बॉडी में 2 किडनी होती है यूजुअली, और ये किडनी के जो है वो बहुत सारे काम हैं। सबसे पहला जो बेसिक काम किडनी का हम सबको पता है वो है यूरिन बनाना। हमारे बॉडी का वाटर बैलेंस जो है किडनी मेंटेन करके रखती है। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण काम किडनी का है फिल्ट्रेशन। शरीर का गंदगी, यूरिया, क्रिएटिनिन, ये जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से हमारा एंड प्रोडक्ट निकलता है, वेस्ट प्रोडक्ट, इन सबको किडनी छन्नी की तरह साफ करके पेशाब के माध्यम से बाहर फेंक देती है। नंबर 3 इज इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस करना। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इन सबको किडनी जो है एक बैलेंस करके रखती है बॉडी में। और बहुत ही महत्वपूर्ण जो शायद बहुत लोगों को नहीं पता कि किडनी 2 हार्मोन्स बनाती है। सबसे पहला है इरेथ्रोपोइटिन, जो आपके बोन मैरो को संकेत देते हैं कि आपको ब्लड चाहिए, सो ब्लड बनता है। एंड नंबर 2 इज़ विटामिन डी। विटामिन डी जो है हम सबको सनलाइट से, हमारे फूड से मिलता है, बट ये विटामिन डी एक्चुअली किडनी में जाके एक्टिवेट होता है। तो जिनको किडनी का प्रॉब्लम होता है उनमें इन सब चीज़ों की कमी होती है। जैसा आपने पूछा कि किडनी फेलियर क्या होता है या उसके क्या टाइप्स होते हैं, तो किडनी फेलियर बेसिकली जब भी किडनी का फंक्शन जो है वो डिसरेगुलेट हो जाए उसको हम किडनी फेलियर बोलेंगे, जो 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है अक्यूट मतलब जब पहले पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो और अभी किसी कारणवश किडनी के ऊपर असर आ गया, जैसे कि मान लीजिए बुखार में आ गया, कोई दर्द की दवाई लेने के कारण, डिहाइड्रेशन के कारण, कभी कभी कुछ ऑटो इम्यून डिजीजेस होते हैं बॉडी में उसके कारण। और दूसरा होता है क्रॉनिक किडनी डिजीज़। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ मतलब जब इरिवर्सिबल किडनी डैमेज हो चुका है, जैसे कि हमें एल्डरली पेशेंट्स में मिलता है जिनको लंबे समय से शुगर है, लंबे समय से बीपी है, या फिर बार बार जिनको किडनी स्टोन्स होते हैं। Unfortunately, recently we are seeing a lot of young patients who are coming with renal failure because of a lot of reasons. Number 1 I think is obviously lifestyle disorders हो गए हैं। हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ आजकल बहुत यंग एज में हो गया है। नंबर 2 इज़ ओवर द काउंटर सप्लीमेंट्स, जैसे कि पेशेंट्स पेन किलर्स ले लेते हैं गाँव में। एंड आजकल बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी आ रहे हैं जो जिम में सप्लीमेंट्स, क्रिएटिनिन, वे प्रोटीन्स ले रहे हैं, उनका यूरिया बढ़ के रहता है। So there are a lot of reasons which are now contributing to young patients who are coming with renal failure. And I just want to add one more thing, that there is a very peculiar thing about Vidarbh. There is a disease now which has been labeled as CKD-U, CKD of unknown etiology. ये जो है ये आप यवतमाल के जो हिल्स हैं उसके रूट्स में जो गांव है, उसमें अगर आप देखेंगे तो हर दूसरे घर में किडनी फेलियर है। अरे बाप रे। उसका रीज़न ये पाया गया है अभी कि वहाँ का जो सॉइल है उसमें कुछ ऐसे मेटल्स हैं, ये स्टडी अभी भी चल रही है VNIT में, कि उसका जो, और नीरी में, कि ये जो सॉइल है प्रॉबेबली इसमें कुछ ऐसे मेटल्स है जिसके कारण यंग पेशेंट्स को CKD हो रहा है। एंड सिमिलरली व्हेन आई वाज वर्किंग इन राजस्थान, देयर वाज अ बेल्ट इन सीकर which had a lot of CKD patients. So CKD-U भी अभी एक एंटिटी है जो यंग पेशेंट्स को इन्वॉल्व कर रही है।